बिहार में चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन के बीच में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है हाजीपुर सीट को लेकर है, चिराग पासवान और शायद पशुपति पारस के बीच में। तो फाइनली माने कि हाजीपुर सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए कैंडिडेट के तौर पर। हाँ देखिए, इस पे एक अंतिम मुहर क्योंकि पहले तो ये गठबंधन को ही तय करना था और गठबंधन के ये फैसला लेने के बाद पार्टी को भी इस पे फैसला लेना था। आज जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड की हम लोग की बैठक हुई है तो उसमें पार्टी की तरफ से भी मुहर लगा दी गई है। हाजीपुर से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चिराग पासवान ही होंगे। शायद इसी से नाराज हैं आपके चाचा, उस बात का ऐलान कर चुके हैं, वो भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैं कभी चुनौतियों से ना घबराया ना लड़खड़ाया। मैंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और यही कारण है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा भी हूँ। ऐसे में जो भी परिस्थिति हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि बार बार वही हैं जो ये बात भी कहते थे कि राजनीति में अपनी अंतिम सांस तक एनडीए के साथ रहूँगा। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के उस लक्ष्य 400 पार का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वो रोड़ा बनेंगे, ये फैसला भी उन्हीं को ही लेना। क्या ये भी जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी? चाचा हैं, अनुभवी हैं आपकी राजनीति में। भाई, कितनी मुश्किलों का सामना पहले ही कर चुका हूँ, एक और मुश्किल सही इसका भी सामना करूँगा और जैसे हर मुश्किलों को पार करता आया हूँ इसको भी पार कर लूँगा, ये विश्वास है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, नाखुशी का आरोप लगा रहे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, सीधे तौर पर कहीं न कहीं आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, इसमें तो भाई मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ। देखिए, 2.5-3 साल पहले जो कुछ भी हुआ तब से लेकर अभी तक बिना भटके मैं सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान में अपना केंद्रित करता रहा। कई बार इस दौरान मेरे ऊपर उनके द्वारा व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, कई बातें भी कही गई, कई व्यक्तिगत बातें भी कही गई। मैं कभी भी उन बातों में मैं उलझा नहीं। आज तक आप निकाल के देख लीजिए आर्काइव्स में जितने भी इंटरव्यू हों, मैंने कभी ना उनके बारे में कुछ कहा। और ईमानदारी की भी बात यही है कि उस तरफ मेरा ध्यान केंद्रित भी नहीं है। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी अपनी पार्टी की है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की है जो इस पार्टी पर विश्वास रखते हैं। ऐसे में मैं अपने संघर्ष में उलझा हुआ था, मैं अपनी लड़ाई में लगा हुआ था। मेरे लिए खुद सीटें हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो मेरा ध्यान पूरा केंद्रित उस तरफ था। गठबंधन में बाकी सहयोगियों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान गया भी नहीं। हाजीपुर को लेकर इतना जोर क्यों? वो खुद कह रहे थे कि वो हाजीपुर से हैं और आपके जो पिताजी हैं रामविलास पासवान जी ने खुद तय किया था, उनके जीवित रहते ही लेगेसी उन्होंने कह रहे थे और आपको जमुई भेजा गया था। देखिए, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा अगर मैं अपने पिता की जिम्मेदारियों को ना उठा सकूं। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, पापा के कई ऐसे अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, और एक बेटा होने के नाते मैं मानता हूं कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में उन जिम्मेदारियों का निर्वहन, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी। एक पुत्र होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाजीपुर को पापा ने अपनी माँ माना। ऐसे में आज जब वो नहीं है तो हाजीपुर के लोगों से वो रिश्ता मेरा भी है। बचपन में उनकी उंगली पकड़ कर जाता था वहाँ पर, और लोगों की वो उम्मीद, वो अपेक्षाएं भी हैं। ऐसे में अगर मैं उनको नहीं स्वीकार करूँ, उन चुनौतियों को, उन उम्मीदों पर मैं खरा अगर मैं नहीं उतरूँ, तो फिर ऐसा पुत्र होने का फायदा है। ऐसे में इसीलिए हाजीपुर मेरे लिए यकीनन मायने रखता है। तो क्या चाचा को मनाएंगे भी? सर कोशिश ऐसी होगी? देखिए, ये फैसला, मैं जिस परिवार से आता हूँ, परिवार के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। ऐसे में उस वक्त भी पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला उन्हीं का था। आज की तारीख में भी, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ राजनीतिक विषय ही नहीं, मेरे